सो हेलो आर्ट्स स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपके करियर ऑप्शन से रिलेटेड है कि अगर आपने क्लास 11th में आर्ट्स ली है, आर्ट्स परस्यू की है या ह्यूमैनिटीज़ ली है, ठीक है, तो उसके बाद आपके कौन कौन से करियर ऑप्शन खुले होंगे, या फिर आपने क्लास 12th पास आउट कर लिए उसके बाद आपको ये चिंता हो रही है कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन लेना है। तो इस पूरे जो भी आपका कंसर्न है, इन सब की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सिर्फ मैं इतना ही नहीं, आज का जो ये वीडियो होने वाला है इसमें मैं बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे जो आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ाता है, या फिर आपके जो वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस हैं इन पे मैं बात करूँगा, ठीक है। कैसे आप कम्युनिकेशंस, आप अपने आप को जो कम्युनिकेशन है इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट कर ली है तो, ठीक है। सोसाइटी में आपका क्या रोल होगा अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट कर ली है तो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी करियर ऑप्शंस में, ठीक है। आज के टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ कैसे रिलेवेंट है ये भी हम देखेंगे, एंड एंड में हम अपने पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सॉरी। तो देखो, इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ जो हमारा स्ट्रीम है, एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपको हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है। बहुत डीप अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट कर ली है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। अब जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री क्लास 11th या 12th में पढ़ी है तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो हमारी हिस्ट्री है यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ से होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हम साइंस में पढ़ते हैं, बट ह्यूमन इवोल्यूशन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से डायरेक्टली रिलेट होती हैं हमारे ज्योग्राफी में, हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो हिस्ट्री के बारे में आपने देखोगे कि बहुत सारे जो एम्पायर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े एम्पायर्स पूरे दुनिया में, इंडिया में, वो कैसे रूल करते थे उस टाइम पे। जो इंसान का है ना, जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है। बोला जाता है, हमारे हिस्ट्री में एक टर्म है कि जो हमारी सोसाइटी है ना वो जो क्या बोलते हैं, जो प्याज होता है ना, प्याज के छिलके की तरह होती है, मतलब एक परत के ऊपर परत के ऊपर परत, ऐसे हमारा पूरा सोसाइटी है। तो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग में अगर जाना है, सोसाइटी का जो कोर प्रॉब्लम है वो समझना होता है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो इसके लिए जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं ये बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आपको अगर पॉलिटिशियन बनना है, या फिर अगर आपको कोई लॉ मेकर बनना है, या फिर कोई ऑफिसर बनना है जो सोसाइटी के लिए काम करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट करो, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप देखोगे ज्योग्राफी में ही और सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, सोशोलॉजी में अलग अलग, पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं आपके पास। ये सिंपली आप अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसा करियर ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग देता है, आपको अपने करियर को लेके, ठीक है, आपको अपने खुद को लेके, आपकी सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करता है ये स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो तो जो ये ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है वो आपको इस काबिल बना देगा, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, इसको अच्छे से समझा है, तो आपको इस काबिल बना देगा कि आप 10 लोगों के बीच में जो अपनी बात है वो फैक्ट के साथ कैसे रख सकते हो, इस काबिल आपको बना देता है। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको एक लीडर बना के निकालता है सोसाइटी में, ठीक है। जो ऐसा लीडर जो हमारी सोसाइटी है उसके जो कोर प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे एंड देन उसका प्रॉब्लम निकाले, ठीक है। ये समझ में आती है, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ को अडॉप्ट करते हो ऐसा करियर ऑप्शन, ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड्स में आपको नौकरी देता है या जॉब प्रोवाइड करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल फील्ड्स को छोड़ के, जैसे आप ट्रेडिशनल फील्ड इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब को, आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारी सोसाइटी के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हों, हमारी जो सोसाइटी के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करने की क्षमता उनके अंदर हो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, TCS हो गया, TCS हो गया है, फिर रिलायंस हो गया, ठीक है। तो ये जो जितनी बड़ी अडानी हो गया, अंबानी हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बिरला हो गया, महिंद्रा हो गया, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इनका एक अलग से वो होता है, क्या बोलते हैं, जो सिर्फ चैरिटीज़ के काम करते हैं, जो कोर जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में उसको हैंडल करते हैं।
तो ये जो इनका डिवीज़न होता है, इसमें हमको ज़रूरत होती है जो ह्यूमैनिटीज़ को के स्टूडेंट होते हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो, प्राइवेट जॉब में भी आप जा सकते हो, ठीक है। सिंपली मैं अगर बात करूँगा अभी आगे चल के कि डिजिटल एरा में आपको कैसे इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग ये आपकी बढ़ा देता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है आप अगर कोई भी लॉजिक दोगे, अपनी बात किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई लॉजिक होगा। अगर आप सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के कोर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, कोर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो किसी के सामने, तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है अच्छे से, तो आपको बात को आपके रखने आएगा, उसके पीछे आपका जो लॉजिक होगा वो भी वैलिड होगा, ठीक है। साथ में अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है तो आपको जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि असल में अगर जहाँ पे ज़्यादा बात होती है वहाँ पे सोसाइटी की बात होती है, लोगों की बात होती है, और आपका जो स्ट्रीम है डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है लोगों से, सोसाइटी से, ठीक है। तो इससे आप जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाते हो खुद को, एंड आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ये बाहर बहुत ज़्यादा निखर के आती है इसके बाद से, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के बाद से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आपको लिमिट करना पड़ेगा अपने खुद को। जैसे आप बोला जाता है ना कि अगर आपने 10th में आपके बहुत कम नंबर आएंगे तभी आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना पड़ेगा। बेसिकली मेरे 90% आए थे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 90% आए थे, और मैंने खुशी मुझे जो दिल्ली के टॉप कॉलेज स्कूल्स हैं उसमें मेरे को एडमिशन मिल रहा था साइंस के लिए, बट मैंने उसको नहीं किया क्योंकि मुझे सिंपल सा पता था मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, मेरा करियर डिसाइड करना है। तो मैंने सिंपल सा यही लेके अपना जो करियर है अभी आगे परस्यू कर रहा हूँ मैं। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे, आगे जो होगा तो वो तो अच्छा ही है, मुझे पता है, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, ठीक है, जॉब्स की मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो एक तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, एक मिनट, गवर्नमेंट जॉब्स हैं जैसे सिविल सर्विसेज के हो गए, ठीक है, सिविल सर्विसेज का एक हो गया, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज में सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस, जैसे यूपीएससी क्या रिक्रूट करती है, आईएएस आईपीएस, वेट लिखने में ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है ना, आईएएस आईपीएस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। बट जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनको आप पीसीएस बोला जाता है, पीसीएस बोला जाता है, एसडीएम बोला जाता है, या फिर जो डीएसपी बोला जाता है, ठीक है। तो इन सारे पोस्ट पे कौन रिक्रूट करता है, स्टेट पीसीएस रिक्रूट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं आपको, जो डायरेक्ट जो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे होगे तो, ठीक है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ, जिसकी मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी की, तो उसका 80 to 90% जो सिलेबस है हमारा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई भी अच्छा ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होगा तो उसको बहुत ज़्यादा एज होगी इस प्रिपरेशन में। क्यों, आजकल के जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या फिर डॉक्टर के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो ज़्यादा आके क्यों सिर्फ हमारे जो फील्ड है, हमारा जो यूपीएससी, उसमें आके क्यों घुस जा रहे हैं, सिर्फ उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि उनके पास पहला उनके पास एक आइडिया होता है पढ़ने का, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े टफ एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, जैसे नीट आईआईटी, ठीक है। तो उनके पास पढ़ने का तरीका होता है। दूसरी बात, उनके पास सिटिंग अरेंजमेंट होती है कि वो पढ़ के लगातार 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, और वही हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो मात खाते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको अभी से, अगर आप 11th में हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपने 12th पास आउट कर ली है तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहना है। साथ में अगर आप सिविल सर्विसेज को देख रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को एच पे समझो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये 80 to 90% सिलेबस है, आपने थोड़ा सा इसका जो बेसिक है उसको कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा आप अगर और गियर अप करोगे तो आप ज़रूर भगवान की दया से पहुंच सकते हो, ठीक है। साथ में आप लॉ के लिए जा सकते हो, जैसे एलएलबी, जुडिशरी, जो भी आपको करना हो, ठीक है। जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हो मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। टीचिंग एंड एकेडमिक में बहुत अच्छा स्कोप होता है। प्रोफेसर, देखो स्कूल में तो कोई वैल्यू नहीं होती आर्ट्स की, बट आप जब कॉलेजेस में जाते हो ना तो आपको ह्यूमैनिटीज़ की वैल्यू पता चलती है। डिपार्टमेंट अलग अलग, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलग अलग रिसर्च करने के लिए हिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पे रिसर्च करने के लिए। या फिर ये भी है कि आप अगर हिस्ट्री से आप जाते हो तो बहुत सारे, जैसे
ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी आपको फंड करता है, ये भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो सिर्फ ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा स्ट्रीम बैकग्राउंड रखता हो एंड साथ में उसको अच्छे पढ़ने की, अच्छे चीज़ों को समझने की क्षमता हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे NGOs हैं या फिर सोशल वर्कर ग्रुप्स हैं जो बच्चों को देखते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं सोसाइटी के, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिप्लोमेसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है। ब्लॉग लिख सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट पे ब्लॉग लिख सकते हो, अपनी जो थिंकिंग है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, ठीक है। तो इससे भी बहुत अच्छा इनकम अगर एक पार्ट टाइम स्टूडेंट है अपनी स्टडी के टाइम पे वो बना सकता है, ठीक है। तो करियर ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बाहर आ सकती है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज होती है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है इज़ ऑल अबाउट आवर राइटिंग, ठीक है। आप अगर देखो तो ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है इसमें लिखना होता है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के आती हैं। ये कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सिर्फ आपके राइटिंग स्किल्स पे, आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, आप अपने आंसर को कैसे फ्लो चार्ट में बनाते हो, कैसे सिंपल लैंग्वेज में लिख के अपने जो एग्जामिनर को समझा पाते हो, इसी पे बेस्ड होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अब देखो UPSC में, ठीक है, UPSC में, ठीक है, UPSC में अगर आप देखो तो UPSC फिर गलत लिख दिया मैंने यार, वेट, UPSC में अगर आप देखो तो मैं बोलूँगा कि जितना भी मेंस का एग्ज़ाम होता है, मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो राइटिंग पे बेस्ड होता है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ को अच्छे से पढ़ी है तो आपके अंदर राइटिंग स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हैं, तो आपको यहाँ पे भी एज मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे आपके वो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको प्रोवाइड वो होती हैं, बेनिफिट होते हैं अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट की है, ठीक है। आपको ह्यूमन इमोशंस से जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट आपको फील होता है, ठीक है, क्योंकि आपने ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट किया, आपको सोसाइटी की हिस्ट्री पता है, उसका बैकग्राउंड पता है, उसके प्रॉब्लम्स पता है, उसका सॉल्यूशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ह्यूमैनिटीज़ में सीखने को मिलती हैं, ठीक है। इससे आपका राइटिंग कम्युनिकेशन तो डेवलप होता ही है, साथ में वर्बल कम्युनिकेशन भी डेवलप होता है, ठीक है। आप बहुत सारी स्पीकिंग के जो करियर ऑप्शंस होते हैं जैसे मीडिया, लॉ या टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं आपके अंदर, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो, जब डिप्लोमेसी पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर आपके डिप्लोमेसी आपके अंदर आती है। जैसे आपने कोई एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपने कहीं सुना होगा कि कई लोग ना बहुत चालाकी से आंसर देते हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो बहुत चालाकी से आंसर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर, ठीक है। इसका कोई तोड़ ही नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्किल्स। मतलब आपको जो मनवाना है सामने वाले से, आपके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स है कि वो आपको उसको एग्री कर लेना है, ठीक है। आप एग्री कर लोगे उसको बहुत ईजिली, ठीक है। और अगर बात करूँ तो आपको ये सब मैंने टॉपिक्स आपको बता ही दिए हैं कि जो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, आप समझने लगते हो कल्चर्स को, ठीक है। हमारे जो कल्चर है, जो हम जिससे हमारा देश जाना जाता है, उस कल्चर को आप बहुत अच्छे से समझने लगते हो, ठीक है। जैसे आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर मैं 4 लाख 5 लाख साल 5 लाख ईयर्स एगो जाऊँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रिच के एग पे हमें ऐसे ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ के उस टाइम पे लोगों ने ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाए थे। तो आज के टाइम के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कि इसने उस टाइम के इंसानों ने बनाया था। लेकिन आप ऐसा ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट इसको क्या देखोगे कि भाई उस टाइम पे लोगों के पास ना बोलने की एबिलिटी थी, ना लिखने की एबिलिटी थी, बट उस टाइम पे लोग ये ऐसे पैटर्न्स बना के क्या शो करना चाहते थे, ये आप उस टाइम पे ये आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से अलग सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपका बहुत अच्छा रोल हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नेंस में एंड एक्टिविज्म में, ठीक है। अगर आप अच्छे एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो आपका बहुत अच्छा रोल हो सकता है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करके आपने खुद को सेलेक्ट करा लिया किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए, तो आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो हमारे सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नेंस में, राइट। करियर ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब की हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग भी है, ठीक है, बैंकिंग की भी है। एसएससी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स मैं इसलिए नहीं वो काउंट कर रहा था क्योंकि एसएससी में मैथ प्लस रीजनिंग
रीजनिंग दोनों आते हैं, और ये ऐसे नहीं होते कि बहुत टफ होते हैं। मैंने ऑलरेडी एसएससी की प्रिपरेशन भी की थी, तो मैथ और रीजनिंग आप अगर इसको 8 to 10th मंथ दोगे, ठीक है, तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो बैंकिंग और एसएससी भी आपके लिए ऑप्शन खुला रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो बैंकिंग और जो एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, इनके लिए भी आपका जो वो है ऑप्शन हैं, ये खुले रहेंगे। बाकी आपके जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो तो खुले रहते हैं। और अगर मैं एक गुड न्यूज़ बताऊँ तो अगर यूपीएससी का, ठीक है, फिर मैंने गलती कहा, यूपीएससी, ठीक है, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो ये इसका एक नया वो आया है कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू तक कैंडिडेट पहुँचते हैं, मान लो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपने इंटरव्यू तक क्रैक कर लिया एग्जामिनेशन, तो होता ये है कि इंटरव्यू में जो बच्चे अपीयर हो जाते हैं तो उनके पास भी इतनी एबिलिटी होती है कि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसलिए यूपीएससी क्या कर रहा है, अब यूपीएससी ऐसे बच्चों का डेटा जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो उनका डेटा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ, बहुत सारे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करता है, ताकि अगर उनको कोई इंटरेस्ट हो तो वो ऐसे बच्चे को रिक्रूट कर लें जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, जिसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हैं, ठीक है, बट थोड़ी सी कहीं सी गलती की वजह से वो सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाया, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे चांसेस हैं इसके, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट में अगर आप गए तो वेल एंड गुड है, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैं डिजिटल एरा की बात करूँ तो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ डिजिटल एरा में, मतलब आज के टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ कितना रेलेवेंट है, तो इस पर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपने क्लास 11th में अगर ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट कर ली या फिर क्लास 12th पास आउट हो, ठीक है, अभी पास आउट आपने किया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ग्रेजुएशन अपना करना है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ जो क्लास 11th वाले हैं वो पढ़ते रहें, साथ में प्लस एक कोई कंप्यूटर कोर्स कर लें, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स आपके हिसाब से, या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी लगती हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती हो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ADCA कर लो, ADFA कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो अपने चॉइस के हिसाब से, आप अपने हिसाब से कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स साथ में कर लो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे आपका बैकअप रेडी होगा, ठीक है, बैकअप रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब बैकअप रेडी हो जाएगा तो इसका क्या ऑप्शन, इसका क्या आपका बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, अगर आपके पास बैकअप रहेगा तो आपका जो माइंड है ना, ये इस चक्कर में नहीं रहेगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या बचेगा, ठीक है। अगर आपके पास बैकअप रहेगा तो आपका जो पूरा माइंड है वो यूपीएससी की, ठीक है, यूपीएससी की या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया तो ग्रेजुएशन के साथ कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, या फिर अगर आपने क्लास 11th में हो तो प्लस साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, ताकि ये अभी से आपका बैकअप रेडी रहे और आपका पूरा प्रिपरेशन कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे लग जाए, ठीक है। तो ये दोनों साथ, आप दोनों चीज़ों को साथ मिले कि आप चलते रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी जो 11th की प्रिपरेशन है या फिर 11th की प्रिपरेशन है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। PPT बन रही है, 15 अप्रैल से आपके लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करूं तो जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट हैं ये आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमारी सोसाइटी को लेके। इसके जो करियर ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, मतलब आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को टारगेट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ आपको एक स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है, स्मार्ट प्ले करना है। बाकी सब बहुत अच्छा है इस सब स्ट्रीम में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हो, बाकियों से थोड़ा सा हट के काम करते हो, साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो, ठीक है, ताकि आप डिजिटल एरा में भी लाइन में लगे रहो, ठीक है, जो जॉब की लाइन है उसमें रहो, ठीक है। तो आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ अडॉप्ट की है या फिर आपने क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ से पास आउट हो रहे हो इस साल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये भी स्ट्रीम की तरह ही है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, तो उसमें उनकी भी जॉब लगती है तो हमारी भी जॉब लगती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड thank you so much. If you like this video, do subscribe our channel. Till then, keep learning, keep growing, stay connected. बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली जाके वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो तो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।